हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स पर दोस्तों स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं एसएससी जीडी से पहले आपको कंप्लीट मैथ करवाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मैंने बता दिया कि कंप्लीट में पूर्ण मैथ नहीं पढ़ा, क्योंकि जितना लेवल एसएससी जीडी का जा सकता है उसके 80 से 90% मैथ को दोस्तों मैं आपके सामने 20 दिनों के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप ऐसे जीडी से पहले गणित का एक ओवरव्यू या दोस्तों आप 80% नंबर गणित में गेट करना चाहते हो 20 दिनों के अंदर, दोस्तों मैं 80 प्लस 90% तैयारी करवा रहा हूँ। दोस्तों नहीं मिलने वाला दोस्तों यूट्यूब के दोस्तों बातों के लिए, बहुत टाइम पास के लिए बहुत चैनल भेजे, लेकिन दोस्तों मैं हर क्लास में हर टॉपिक की 4 या 5 कॉन्सेप्ट दे दूंगा जिसके आधार पर दोस्तों आप एसएससी जीडी की गणित इजीली कर सकते हो। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों मैंने एक वीडियो कल ही जारी किया जिसमें मैंने एवरेज के बारे में दोस्तों मैंने एवरेज के 5 कॉन्सेप्ट बता दी। उससे बाहर दोस्तों आपके एसएससी जीडी के अंदर एवरेज का कोई भी प्रश्न दोस्तों नहीं आएगा। अब दोस्तों वो एक क्लास आपने देख लिया, अगर दोस्तों नहीं देखी तो दोस्तों इसी चैनल क्विक मैथ्स पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अपन आज अपना नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम रहेगा दोस्तों लाभ एंड हानि। अब दोस्तों लाभ एंड हानि जानने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको प्रतिशत का थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना है कि 10% दोस्तों जब अपन इस परसेंट वाले चिन्ह को हटाते हैं, जब ये हटता तो ये बट्टे में दोस्तों 100 दे देता है। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी इस परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा। जैसे 20% लिखा तो दोस्तों जैसे इस परसेंट को हटाओगे बट्टे में 100। ये दोस्तों एक छोटी सी मान लो परसेंट को जब प्रतिशत को साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है, ये दोस्तों साधारण भिन्न इसमें कन्वर्ट करना हो तो अपन 100 का भाग देते हैं। तो दोस्तों आज का पहला कॉन्सेप्ट आपकी नजरों के सामने लाभ और हानि का ये। तो फ्रेंड्स आज के कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलने से पहले मैं दोस्तों आपको 4 डेफिनेशंस बताना चाहूंगा जिनके आधार पर आप लाभ हानि को समझे। दोस्तों क्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है कि जब अपन कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं, किसी से भी लाए, दुकानदार से लाए या कहीं से भी लाए, जैसे दोस्तों मैं किसी दुकान से मैं कोई चीज़ खरीद के लाया हूँ तो जितना मैंने उसको पेमेंट किया है या जितने मैंने उसको पैसे दिए वो दोस्तों मेरे लिए क्रय मूल्य है, मेरे लिए वो क्रय मूल्य हो गए। और जो दुकानदार मुझे चीज़ बेच रहा है उसके लिए भी क्रय मूल्य। दोस्तों आपको उसको छोड़ना है, अपने हिसाब से सोचते रहना है। तो जितने रुपए में अपन चीज़ खरीद के लाते हैं वो अपना हो गया क्रय मूल्य। हम लेके आ गए दोस्तों, मान लीजिए अपने उसकी रिपेयरिंग पर कुछ रुपए खर्च किए तो दोस्तों वो रिपेयरिंग वाले खर्चे दोस्तों क्रय मूल्य में जोड़े जाएंगे। फिर दोस्तों क्रय मूल्य में जोड़ दिए, अपने पास वो चीज़ है, फिर दोस्तों अपने उस चीज़ को आगे बेचेंगे किसी दूसरे को। तो दोस्तों जब दूसरे को अपन बेचेंगे तो उससे कुछ पैसे वसूल करेंगे, उससे कुछ पैसे लेंगे, वो अपने लिए विक्रय मूल्य हो जाए, क्योंकि दोस्तों अपन ने जो चीज़ विक्रय की है उसके बदले में अपने को मिल रहा है वो होगा दोस्तों विक्रय मूल्य। फिर दोस्तों लाभ और हानि कब हो सकती है? दोस्तों अपन खरीद के लाएंगे उसमें लाभ होने वाला कोई सीन नहीं है, वो तो उसके लिए मतलब अपने लिए वहाँ ना लाभ ना हानि वाला कोई। फिर दोस्तों जब अपन चीज़ आगे बेचेंगे तो जब दोस्तों अपन ने लेके आए उसमें खर्चा किया, दोस्तों जैसे 700 की चीज़ थी 300 रुपये अपन ने खर्च कर दिया उस पर, 1000 की चीज़ पड़ गई अपने। अब दोस्तों जब अपन जितने में खरीदे मतलब खरीद कर हम दोस्तों उसमें जितने पेमेंट उसको दिया वो प्लस जो अपने लगे हैं करने मतलब मरम्मत में जो लगे हैं या रिपेयरिंग में जो लगे हैं वो दोस्तों सारे क्रय मूल्य में जोड़े जाएंगे। अब दोस्तों जब अपन खरीद के ले उसके बाद जब अपन दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, जब दोस्तों जितने में अपन ने खरीदा उससे ज़्यादा में बेच देंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जितने में अपन ने खरीदा उससे कम में बेच देंगे तो अपने को लॉस या हानि हो जाएगी। दोस्तों समझे कि जितने में दोस्तों अपन लेके आए उससे अगर अपन ज़्यादा में बेच देंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और जितने में अपन ने खरीद ली अपने जैसे 1000 रुपये में पड़ी, फिर दोस्तों उसमें कुछ खराबी होगी, अपने को पता लगा यार देनी पड़ेगी तो अपने क्या किया कि उसको 800 में दे दिया। 1000 की चीज़ लेके आए थे लेकिन अपने 800 में दे दिया तो दोस्तों मतलब जितने में अपने खरीदा उससे कम में बेच दिया अपने, तो वैसी कंडीशन दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि। दोस्तों लाभ और हानि क्रय विक्रय मूल्य, ये दोस्तों लाभ हानि में 4 वर्ड की इस्तेमाल होगी, 4 वर्ड इस्तेमाल होंगे दोस्तों, इनको आप ध्यान रखेंगे। और कुछ जहाँ पर रिपेयरिंग वगैरह खर्चा होगा तो उनको अपन क्रय मूल्य में ऐड करके उसको क्रय मूल्य ही मानेंगे। चलिए दोस्तों ये समझ गए 4 वर्ड। तो दोस्तों आज का पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न समझिए या कॉन्सेप्ट, दोस्तों कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझना तो उसके लिए दोस्तों एग्जाम्पल है, तो दोस्तों वह कॉन्सेप्ट आप एग्जाम्पल से समझिए। प्रश्न दोस्तों या एग्जाम्पल अपने पास लिया कि कोई घड़ी अपन ने क्रय की दोस्तों 2500 रुपये में, 2500 रुपये में क्रय की, फिर अपन ने उसको बेच दिया 3000 रुपये में। 2500 में कोई चीज़ मैं खरीद के लाया और दोस्तों 3000 में बेचा, इसका दोस्तों मुझे फायदा हुआ। अब दोस्तों सीधा पूछ लेता
कि कितने रुपए का लाभ हो। तो दोस्तों मैं कह रहा था भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों फायदा कितना का हुआ कि जो 3000 में बेचा 2500 में लेके आया। दोस्तों मेरे पास 500 का फायदा, तो 500 कैसे निकाला? दोस्तों मैंने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, तो सीधा लाभ तो दोस्तों मेरे पास आ गया 500 रुपये। प्रश्न में ये पूछा होता कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो दोस्तों सीधा आंसर हो जाता कि 500 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा कि कितना परसेंट लाभ हुआ। दोस्तों आपको परसेंट लाभ या हानि कैसे निकालने हैं? दोस्तों परसेंट जब लाभ या हानि निकालने हो, जब दोस्तों लाभ हो तो लाभ लिख लेना। दोस्तों यहाँ पर लाभ परसेंट निकालना है, तो दोस्तों अपने पास लाभ कितने का हो रहा है? 500 रुपये का। बट्टे में दोस्तों हमेशा याद रख लेना, बट्टा में क्रय मूल्य लिखा जाता है, चाहे हानि परसेंट काटो या लाभ परसेंट। दोस्तों क्रय मूल्य अपना कितना है? 2500। और दोस्तों मैंने बताया था ना कि जब इन संख्याओं को परसेंट में बदलना हो, यहाँ परसेंट में चाहिए, तो दोस्तों आप परसेंट में जब चाहिए तो आप 100 से गुणा कर लेना। दोस्तों जो 2 जीरो से 2 जीरो इस आप काटोगे तो 5। दोस्तों इसमें इसका ये 5 यहाँ आएगा, दोस्तों कितना आ गया? 20%। तो दोस्तों परसेंट में कितना आ गया? 20% लाभ। इसका मतलब दोस्तों जिस घड़ी को अपन 2500 में खरीद करके लाए, जिस घड़ी को अपन 2500 में खरीद के लाए, 3000 में उसको बेचा, तो अपने को लाभ हो गया दोस्तों 500 रुपये का। प्रश्न में दोस्तों अगर रुपए का पूछा होता तो कोई डाउट नहीं दोस्तों, सीधे अपन लगा रहे थे 500 रुपये। लेकिन इसने पूछ रखा है कि कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ। तो दोस्तों लाभ बट्टे दोस्तों हमेशा लाभ या हानि कुछ भी दोस्तों परसेंट निकालना, हमेशा क्रय मूल्य गुणा 100। दोस्तों देखिए 500 बट्टे 2500, ये दोस्तों इनको काटोगे तो 5 बार, तो दोस्तों 5 का इसमें भाग दोगे तो 20% दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें तो मैंने लाभ, इस सवाल में लाभ था। अब दोस्तों कोई चीज़ ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर दोस्तों क्या कि 2000 रुपये में बेचे, जैसे कोई घड़ी ला ले आया तो उसमें कुछ खराबी आ गई, तो दोस्तों उसके ज़्यादा तो नहीं बंटेंगे, वो ज़्यादा में नहीं बेच पाएंगे अपन। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2000 बंट सकता था, तो 2000 कंडीशन दोस्तों अपने यहाँ लाभ परसेंट में हानि परसेंट होती है। दोस्तों 2500 की चीज़ जब हम 2000 में बेचते तो यहाँ पर 500 रुपये की हानि आ जाती। तो दोस्तों यहाँ 500 रहते, बट्टे दोस्तों यहाँ पर 2500 ही, क्योंकि दोस्तों लाभ या हानि परसेंट दोनों ही क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। 2500 गुणा 100 दोस्तों गुणा में 100 लगाना परसेंट के लिए, दोस्तों वैसे कंडीशन में हानि भी 20% हो जाती है। तो दोस्तों इसमें जैसे घड़ी दी तो घड़ी, कैमरा, फोन, घोड़ा, गाड़ी, ऊंट, दोस्तों कुछ भी खरीद बेच सकते हो। दोस्तों तरीका यही सेम का सेम रहेगा। अब दोस्तों अगर जैसे आपने ये क्रय मूल्य घड़ी 2500 में खरीदी, अब इसमें दोस्तों आप सही करवाए, इसके रिपेयरिंग में अगर दोस्तों आप 500 रुपये और खर्च कर देते हो, तो दोस्तों वो घड़ी ऑटोमेटिक आपके खर्चा तो आपका क्रय मूल्य दोस्तों वो 500 रुपये जुड़ के 3000 रुपये आपके क्रय मूल्य बन जाएंगे। फिर दोस्तों अगर आप लाभ कमाना चाहते हो तो उस घड़ी को 3000 रुपये बेचोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 3000 से ज़्यादा 3500 पर या 3600 पर बेचो तब फायदा होगा। जब दोस्तों आप कोई भी चीज़ ला करके उसकी रिपेयरिंग पर अगर कोई खर्च करते हो तो वो दोस्तों उसकी लागत में या उसके क्रय मूल्य में ही शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट आ गया आज का। तो दोस्तों सेकंड कॉन्सेप्ट आपकी नज़रों के सामने ये। तो फ्रेंड्स सेकंड कॉन्सेप्ट का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों ये प्रश्न देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यह पूछा जाता है। दोस्तों इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आपने ये प्रश्न निकाल लिया या मुझसे अब सीख लिया तो आपके लिए दोस्तों ये 10 सेकंड का प्रश्न मुश्किल से बनेगा, लेकिन जब दोस्तों आपने नहीं पढ़ रखा हो तो दोस्तों ये प्रश्न नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को करना किस, इसमें लिखा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। दोस्तों आप ऐसे लिख लेंगे कि 10 का सीपी, दोस्तों सीपी का मतलब ये दोस्तों क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका दोस्तों 8 की सीपी, दोस्तों 8 की विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोस्तों आप इसको ऐसे लिख लेंगे कि 10 का क्रय मूल्य 8 की विक्रय मूल्य के बराबर। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अभी आप दोस्तों इस एसपी को इसके नीचे ले आइए, सीपी बटे एसपी। तो दोस्तों ये 8 और दोस्तों ये जब इसके नीचे है तो ये इसके नीचे चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इनको 2 से आप काट लीजिए, 4 और 5। इसका मतलब दो चीज दोस्तों आप सीपी में दोस्तों लागत मूल्य 4 रुपये है और सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य 5 रुपये। देखिए हम दोस्तों 4 रुपये में चीजें लाई थी वो आप 5 रुपये में बेच रहे। दोस्तों देखिए सीपी 4 और एसपी का रेशियो आ रहा है 5। तो दोस्तों जो चीज आप 4 रुपये में खरीद के लाए थे वो 5 रुपये में बेच रहे हो। दोस्तों इसमें आपको लाभ परसेंट काटना है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला दोस्तों मैंने क्या बताया था कि लाभ रुपये में कितना होता है। देखिए दोस्तों 4 की चीज 5 में बिकी तो 1 रुपये का लाभ, बट नीचे दोस्तों मैंने क्या बताया था क्रय मूल्य में। दोस्तों इसमें सीपी है तो इस क्रय मूल्य तो जब परसेंट में चाहिए तो गुणा में दोस्तों इसे आप काटोगे तो दोस्तों देखिए 25%।
तो फ्रेंड्स एक बार आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न और जीडी में दोस्तों गारंटी के साथ ये शिफ्ट में 5 से 6 शिफ्टों में या 10 शिफ्टों में दोस्तों पूछा जाएगा। शानदार प्रश्न है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं का विक्रय। दोस्तों आपको लिखना है 10 का सीपी बराबर 8 का एसपी। सीपी और एसपी का दोस्तों आप रेशियो निकालेंगे 4:5। इसका मतलब दोस्तों दो चीज आपने 4 रुपए में खरीदी थी वो आप 5 रुपए में बेच रहे हो। तो 4 में खरीदी हुई चीज दोस्तों आप 5 में बेचोगे तो फायदा कितने का होगा? 1 रुपए का। परसेंट लाभ का दोस्तों 1 रुपए फायदा वो कितने रुपए पड़े दोस्तों ध्यान रखना। हमेशा बट्टा में क्रय मूल्य दोस्तों सीपी 4 गुणा में 100 तो दोस्तों 25%। राइट आंसर दोस्तों इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो दोस्तों आपने 2 कॉन्सेप्ट समझ लिए। कौन से दोस्तों? एक तो जो दोस्तों मैंने तुरंत पीछे वाला बताया था जिसमें आप कोई भी चीज़ क्रय करते हो तो उसमें कुछ खर्चा भी होता है। तो दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से लाभ कैसे निकालना है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट वाला अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट नंबर दोस्तों 2 ये दोस्तों शानदार कॉन्सेप्ट है और दोस्तों एग्जाम्स में गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो दोस्तों अपने आज लाभ हानि के 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। तो दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट शानदार आपके सामने। तो फ्रेंड्स थर्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने आज का दोस्तों शानदार प्रश्न है। दोस्तों आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास जरूर करें क्योंकि दोस्तों अगर आप इनको रट भी लोगे तो दोस्तों आपके कुछ भी काम के नहीं है। लेकिन दोस्तों समझें कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य इनमें रिलेशन क्या है कि 5,000 रुपये में एक मेज खरीदी, जैसे खरीद के ले आए, अब 10% छूट है। दोस्तों ज़्यादातर लगभग सारे दुकानदार बोलते हैं कि आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, 10%, 20%, 50%, ये दोस्तों सारी छूटें दी जाती है। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई मोबाइल फ़ोन अगर दोस्तों 10,000 का है तो वो आपको बोलेगा कि आप अगर नगद पेमेंट करते हो तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब डिस्काउंट हम लोग छूट है। ठीक है दोस्तों समझे इस चीज़ को कि 10% छूट के बाद 20% लाभ कम। दोस्तों एक दुकानदार वो ये चाहता है कि मैं 5,000 में लेके, अब दोस्तों वो ये चाहता है कि मैं ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, मैं दोस्तों ग्राहक ये चाहे कि मुझे ये छूट ज़्यादा दे रहा है तो दोस्तों उसके लिए वो 10% उसको छूट भी देना चाहता है। वो चाहता है कि 10% छूट भी दूँ और दोस्तों वो ये भी चाहता है कि मैं इस पर 20% लाभ भी कमाऊँ। दोस्तों देखिए करता कितना लॉजिक शानदार बन गया कि वो चाहता है कि मैं ग्राहक को छूट भी दूँ 10% और मुझे भी 20% प्रॉफिट हो। तो उसके लिए उसी दोस्तों उसकी उस जो डिब्बा है मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़ है उस पर दोस्तों कितने प्रिंट करनी चाहिए, उस पर दोस्तों कितने उसको लगा के छोड़ने चाहिए, कितने उस पर प्रिंट रेट करनी चाहिए, कितने रुपए उसको छाप के छोड़ने चाहिए, कितने रुपए उस पर लिख के छोड़ दे जिससे वह छूट दे दे 10%, उसके बावजूद भी उसे 20% का फायदा होता हो। ये दोस्तों इस प्रश्न का कहना है। अब दोस्तों आप समझे इस चीज़ को कि दोस्तों आप 5,000 रुपये में लेके आए, समझे दोस्तों 5,000 में लेके, फिर दोस्तों एक बार इस छूट को छोड़ दें, उसको 20% फायदा कमाना। इसका मतलब दोस्तों 5,000 चीज़ को 20% फायदे के लिए ज़्यादा रुपये में बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों 20%, 500 का 20% दोस्तों कितना, पहले आप 20% निकाल लेंगे दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0, ये दोस्तों आगे 1,000 रुपये। इसका मतलब दोस्तों समझेगा 500 की चीज़ पर वो 1,000 का प्रॉफिट तो लेना चाहता है। इसका मतलब दोस्तों वो कितने में बेचेगा, 6,000 रुपये बेचेगा। दोस्तों समझे वो कितने में बेचेगा, 6,000 में बेचेगा। लेकिन दोस्तों ये 6,000 में बेचेगा, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहा है कि जो उसने लिख रखा था, जो उसने प्रिंट रेट लिख रखी थी ऊपर डिब्बे पर, उस पर वो 10% छूट के बावजूद ये लेगा। इसका मतलब दोस्तों समझेगा, दोस्तों मान लीजिए उस पर अगर 100 रुपये लिखे हुए थे तो वह 90 रुपये लेगा। अगर उस डिब्बे पर 100 लिखे तो वो 90 लेगा। 90 लेकिन अपने अकॉर्डिंग दोस्तों कितना ले रहा है, दोस्तों समझे अपने हिसाब से दोस्तों कितना ले रहा है, 6,000 रुपये। दोस्तों इस 90% की वैल्यू 6,000 है। तो दोस्तों देखिए 90% की 6,000 है। तो दोस्तों आप ऐसे कर लेंगे, जैसे 90% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6,000। तो 1% की दोस्तों 6,000/90। फिर दोस्तों आपको तो चाहिए विक्रय मूल्य 100%। दोस्तों विक्रय मूल्य नहीं, आपको चाहिए अंकित मूल्य। दोस्तों 1% ही है तो 100% के लिए यहाँ पर दोस्तों 2 0 लगा दो। इसका दोस्तों मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ भी दोस्तों मैं 100 से गुणा कर दूँगा। दोस्तों ये 1 है तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों इधर मैंने किया इसको इससे। फिर दोस्तों आप इसको 3 से काटिए, 3 और 3 से काटोगे दोस्तों 2। तो फिर देखिए दोस्तों 200 गुणा 100 तो दोस्तों ये हो गए 20,000 रुपये बट्टे 3। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं 20,000 में 3 का भाग दे तो आपके पास आ जाएंगे 6,667 रुपये। दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने ये फ्रेंड्स शानदार
आपके सामने शानदार एक और पैटर्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। यह भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न को समझे। प्रश्न यह है कि 3 दर्जन अंडे 1 रुपये प्रति अंडे की दर से खरीदा। 5 अंडे खराब हो गए दोस्तों, रास्ते में टूट गए, या दोस्तों खराब हो गए, सड़ गए, खराब हो गए। शेष अंडे किस दर से बेचे कि 10% का फायदा उसको हो। दोस्तों गल गए तो गल गए, इसके बाद भी वह चाहेगा कि मुझे फायदा हो। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे करना, देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 3 दर्जन दोस्तों, 1 दर्जन में दोस्तों, आप 1 दर्जन में आपको पता है 12 होते हैं। तो दोस्तों 3 दर्जन में कितने हो गए, 36। दोस्तों जो ये अंडे हैं वो टोटल कितने हैं, 36। दोस्तों 1 में 12 तो 12 36 अंडे हो गए दोस्तों। फिर देखिए 1 अंडा 1 रुपए का है, 36 अंडे हैं और 1 अंडे का 1 रुपये है। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया खर्चा उसका, 36 रुपये। दोस्तों उसका टोटल खर्चा आ गया 36 रुपये। अब दोस्तों 36 रुपये पर 10% फायदा चाहता है। 10% का होगा दोस्तों 10/100, इसमें दोस्तों वो 3.6 रुपये का फायदा चाहता है। तो जो चीज़ दोस्तों उसने 36 के खरीदी थी उस पर कितना फायदा चाहता है दोस्तों, मैं क्रय मूल्य में ये लाभ जोड़ देता हूँ दोस्तों। आपके पास आ जाएंगे 39। दोस्तों आपके पास कितने आ जाएंगे, 39.6 रुपये। दोस्तों ये इतने में आपको बेचे दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों आपको 39 रुपये और 60 पैसे, दोस्तों कितने, 39 रुपये और 60 पैसे में दोस्तों आपको अंडे बेचते हैं। लेकिन दोस्तों अंडे कितने बचे अभी, 31 अंडे बचे हैं दोस्तों। कैसे, आपने 36 खरीदे थे दोस्तों, लेकिन अभी 5 गल गए या खराब हो गए, तो 31। दोस्तों 1 अंडा कितने में बिका दोस्तों, आप भाग देंगे। देखिए दोस्तों 1 रुपये पहले आ गया, फिर दोस्तों 1 का 1 दोस्तों बच के 86। दोस्तों 2 रुपये मतलब 1 रुपये और 20 पैसे। दोस्तों आप समझे इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 रुपये। 1.2 रुपये दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगी कि 1 रुपये 20 पैसे में जब वो बेचेगा तो उसको ये फायदा मिल जाएगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्स में दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम्स में इस पर आधारित प्रश्न आने वाले दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं दोस्तों। अपन ने 3 दर्जन खरीदी तो बात है 36 अंडे हो गए। तो दोस्तों 36 अंडे 1 अंडा दोस्तों, देखिए 1 रुपये प्रति अंडे, तो दोस्तों 36 अंडे 36 रुपये हो गए। फिर उसको 10 रुपये का 10% फायदा चाहिए दोस्तों। मैंने आपके सामने 36 का 10% निकाला तो 3.6 रुपये का फायदा चाहिए दोस्तों। ये था क्रय मूल्य, उसमें मैंने लाभ जोड़ा तो विक्रय मूल्य आ गया अपने पास 39 रुपये 60 पैसे। अब दोस्तों 39 रुपये 60 पैसे अपने को कमाने, लेकिन अंडे फिर कितने बचे हैं, 36 थे, 5 गल गए, सड़ गए, खराब हो गए, 31। तो दोस्तों जब इनका आप 39.9 में इनका भाग दो तो दोस्तों 1.2 के आगे पूछा। लेकिन दोस्तों आप इतना ही समझिए 1 रुपये और 20 पैसे, 21-22 पैसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको इतना समझना कि 1 रुपये और 20 पैसे 1 अंडे के अगर वो वसूल करने लग जाए तो उसको ये 10% वाला दोस्तों गल गए तो गल गए, लेकिन इसके बावजूद भी इसको 10% फायदा हो जाएगा। ये दोस्तों अपनी आज की लाभ हानि पर आधारित दोस्तों एक शानदार क्लास थी दोस्तों। मैंने इसमें 4 या 5 कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों समझ में आएंगे दोस्तों। इसी प्रकार मैंने एवरेज में दोस्तों 5 कॉन्सेप्ट बताए थे, उन पर आधारित दोस्तों सवाल बताए दोस्तों, वो भी मैंने कोशिश की मैं वो भी समझा दूँ। और दोस्तों आज बार जो ये लाभ हानि वाला अपना जो एक कंप्लीट टॉपिक दोस्तों, इसको भी मैं आपको एक दोस्तों शॉर्ट तरीके से दोस्तों समझाने की कोशिश की। अगर दोस्तों आप फिर से बोल दो, अगर आप ऐसे जीडी से पहले पूर्ण गणित चाहते हैं एक शॉर्ट वे में, तो दोस्तों इस चैनल के साथ आज ही जुड़े। और दोस्तों ये लाभ हानि की आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब कोई मजाक नहीं है, एक ही तरीका है पाने का, मेहनत मेहनत मेहनत। तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल कभी उस पर दोस्तों इन ऐसे भटकते रह गए दोस्तों, भटकते रह जाओगे, शांति नहीं मिल पाएगी आत्मा को। तो दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ दोस्तों आज ही जुड़े दोस्तों। मैं मेरा 101% देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जितने मेरे पास सुविधाएं हैं। अब दोस्तों आज आपको पता लग गया होगा कि इसमें भी सही नहीं, तो दोस्तों मैं इसका भी जल्द से जल्द दोस्तों मैं इसको भी मैनेज करूँगा। लेकिन दोस्तों मेरा टारगेट ही दोस्तों चाहता तो मैं आज वीडियो नहीं बनाता दोस्तों, मैं सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागता कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो दोस्तों मैं आज इसमें नहीं तो मैं यही कर लेता, भाई व्यूज़ तो वैसे ही कम आ रहे तो मैं छोड़। लेकिन दोस्तों मेरे इसमें सही नहीं है रेड वाला करके दोस्तों, मैं बहुत जल्दी कल से पहले इसकी व्यवस्था कर लूँगा। लेकिन दोस्तों मेरा टारगेट ये था कि जो अपना कंटिन्यू मैंने बोला कि मैं SSGD से पहले आपको शॉर्ट में गणित करवाने वाला दोस्तों, मैं करवाने वाला हूँ। अगर मेरे हालात सामान्य रहे दोस्तों, अगर कोई जरूरी काम हो गया तो बात अलग है दोस्तों, लेकिन
मैं 99% यही कोशिश करूंगा कि 1 घंटा निकाल के ये वीडियो जो अब मैंने बोला कि मैं शॉर्ट मैथ करवाऊंगा तो करवाऊंगा ही। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार के शानदार मेरी लैंग्वेज में अगर दोस्तों गणित शॉर्ट पढ़ना चाहते जीडी से पहले तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाए। और दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब की बार SSGD आप दोस्तों इजीली क्लियर कर पाओ, इसके लिए दोस्तों मैं आपको शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।